हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही होगी। यस एवरीवन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो कवर किए थे, है ना। हमने डीसी मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे कि भैया गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करना है। और हमने उनके जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉपर्ली क्वेश्चंस भी किए थे। यस एवरीवन। तो आई होप आपने उनकी डीपीपीज जो है वो प्रॉपर्ली ट्राई कर ली होगी। तो द्रोणाजी की सीरीज में नया लेक्चर नंबर 10 में मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूं, तो चलिए वो देखते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे आज दो चीजें पढ़ेंगे, एक मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम आज प्रॉपर्ली सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आ जाता है मीटर ब्रिज। ओके। तो ये भाई मीटर ब्रिज जो है ये है क्या? देखो ये है, ये रही इसकी फिगर मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज में देखो भाई होता क्या है, होता क्या है, ये होती है स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स होती हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स। ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। ये पूरी की पूरी जो है ये मेटल की बनी हुई है ऐसे। ये होती है हमारी मेटालिक स्ट्रिप्स। ओके। तो फिगर देख के पहले तो घबराना नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। ये हमारी मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं। ओके। अब कंडक्टिंग स्ट्रिप में आप जैसे देख पा रहे हो भाई सबके सब कि यहां पर एक हमने रेजिस्टेंस जोड़ा है। बिल्कुल ठीक। ये रेजिस्टेंस जो है ये एस रेजिस्टेंस है। ये जो होता है ये होता है नोन रेजिस्टेंस, जिसे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये होता है नोन रेजिस्टेंस, जिसे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है। ओके। चलिए, ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये आर, ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस। ओके। ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। और और ये जो वायर दिख रही है, ये वाली वायर, ये वाली वायर, इस वायर की जो नॉर्मली लेंथ होती है, ये रेड कलर की वायर आप सबको दिख रही है, इस वायर की नॉर्मली जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वायर ए सी। ओके। लेंथ जो है ए सी का नॉर्मली होता है 100 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके। दैट इज वाई यहां पे एक नाम आता है मीटर। ओके। कि 1 मीटर की हम ये लेंथ ले रहे हैं वायर की। इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर ए सी, इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ये आर ए सी है, विच इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी। ओके। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब देखो, ए से लेके सी तक की हमने एक पूरी वायर ली है। इस पूरी वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ओके। ये जो वायर है हमारी ए से लेके सी तक की, इसकी कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस है। ओके। तो ये जो 1 सेंटीमीटर की मैंने वायर ली, ये वाली, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। इस 1 सेंटीमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। इस 1 सेंटीमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। इस 1 सेंटीमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो ऐसे कितने 1 1 सेंटीमीटर आएंगे? ये जो पूरी वायर है ये 100 सेंटीमीटर की वायर है। तो 1 1 सेंटीमीटर के कितने हिस्से आएंगे, कितने पार्ट्स आएंगे? 100। 1 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स होंगे, तभी तो जब उनको जोड़ोगे तो 100 सेंटीमीटर बनेगा ना भाई। ओके। तो अब इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है आर ए सी। ओके। तो उसके 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी?
उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, 1 सेंटीमीटर की जो वायर है, वायर की वो लेंथ जिसका, वायर का वो हिस्सा जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसकी कितनी रेजिस्टेंस है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे भैया, रेजिस्टेंस पूरी वायर की डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसी। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की जो वायर होगी उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं यहां पे लैम्डा से, लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये वायर हमारी ए से लेके सी तक वो वायर हो गई। अब ध्यान से सुनते रहना। अभी यहां पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया ऐसे, ठीक है, और ये उसका स्लाइडर है। ये क्या है, उसका स्लाइडर। ये जो डी पॉइंट है ये स्लाइडिंग पॉइंट है। इस डी को मैं ए पे रखता हूं और उसको मैं खिसकाता हूं सी की तरफ, और मैं बीच में रुक जाऊंगा जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेटअप जो है, ये जो सेटअप है ये किसकी तरह दिख रहा है सर। यहां पे हमें 4 रेजिस्टेंस दिखाई दिए, यहां पे हमें 4 रेजिस्टेंस दिखाई दिए। एक है नोन रेजिस्टेंस, एक है अननोन रेजिस्टेंस, और एक ये पूरी वायर का रेजिस्टेंस है जिसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक की लेंथ L1 और एक की लेंथ 100 माइनस L1। तो ये सर ये हमें 4 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, कैसे दिखाई दे रहे हैं देखो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा एक साथ, बस मेरे साथ साथ समझो। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक रेजिस्टेंस है अननोन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक रेजिस्टेंस है नोन जिसकी वैल्यू हमें पता है, एक रेजिस्टेंस है पूरा ए से लेके सी तक जिसके हमने 2 हिस्से कर दिए, एक ए से लेके डी तक का और एक डी से लेके सी तक का। तो टोटल हो गए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस। ओके, तो ये 4 रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे ही तो है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है आर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है एस जिसकी वैल्यू हमें पता है। ए से लेके डी तक की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहां बना रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए से लेके डी तक की। ए से लेके डी तक कुछ वायर है और इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा भैया। हर 1 सेंटीमीटर की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। तो जब 1 सेंटीमीटर की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है तो ए से लेके डी तक तो कई सारे सेंटीमीटर आ जाएंगे, उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। वो मैंने कितना लिख दिया, आर ए से लेके डी तक। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये डी से लेके सी तक का है। तो सर हमें यहां पे 4 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं। देखो ऐसे कनेक्टेड है, यहां पे बीच में देखो, यहां पे बीच में आर और एस के बीच में यहां पर इस वाले पॉइंट से हमने एक गैल्वेनोमीटर लिखा जिसकी रेजिस्टेंस होती है आर जी। गैल्वेनोमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होती है और उसको हमने नीचे कनेक्ट कर दिया ये डी पॉइंट से। बिल्कुल ठीक। तो हमें एक रोम्बस जैसी फिगर बनाई जिसके चारों आर्म्स, चारों साइड्स पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। एक डायगोनल पे भी रेजिस्टेंस जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर का, और दूसरा डायगोनल जो है ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है सी। तो ए से लेके सी तक हमने क्या जोड़ी भाई, बैटरी। ऐसे ये क्या बन गया, ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया है ना। मीटर ब्रिज ये होता है, अगर हम उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखें तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, ये इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, हम पढ़ चुके हैं। तो मीटर ब्रिज का मीटर आया क्योंकि एक से लेके ए से लेके सी तक की जो वायर है वो 1 मीटर की है, और ब्रिज आया क्योंकि एक्चुअली में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ओके, तो मीटर ब्रिज बन गया। ओके, तो मीटर ब्रिज है क्या बेसिकली, मीटर ब्रिज जो है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। भाई सड़क पे चल रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे,
हमें चलते चलते कुछ रेजिस्टेंस मिल गया, अब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे भाई? हम यूज करेंगे मीटर ब्रिज, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो मीटर ब्रिज हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए। ओके, तो इट इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये हो गई, जो कि यहां पे हमने बोल दिया आर है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे हम? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on the principle of balanced Wheatstone bridge. It works on the principle of balanced Wheatstone bridge. है ना भाई, हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है भाई? जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके, ये जो आरजी है इसके लेफ्ट हैंड साइड दो रेजिस्टेंस है और आरजी के राइट हैंड साइड भी दो रेजिस्टेंस है। जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाता है ना भाई, तो बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। और जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पे आके रुक जाएगी, है ना भाई। तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पे आके अटक जाएगी, वो जीरो की तरफ शो करेगी सुई कि भैया जीरो है करंट, और हमें दिख जाएगा कि बीच वाले में से करंट पास नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं कर रहा है, वो हमें चीज आराम से दिख जाएगी। ओके, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो देखो भैया ध्यान से होता क्या है। होता ये है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है डी वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो हमारा जॉकी है इसको हम जॉकी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के एक एंड को पकड़ के हम ए से सी स्लाइड करते हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड है वो फिक्स है और जो दूसरा एंड होता है वो स्लाइडिंग होता है। ठीक है ना, तो इस एंड को पकड़ते हैं हम ए से और फिर हम सी की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं उसको धीरे धीरे, है ना भाई। हम ए पे, स्लाइडर को ए पे रखते हैं। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? ये हमारा स्लाइडर है, ये जो है हमारा, ये हमारा स्लाइडर है। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया है ये स्लाइडर है। इस स्लाइडर को कहां रखते हैं? ए पे रखते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर की सुई को देखते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सुई को देखते हैं। तो मैंने जैसे ही इस स्लाइडर को ए पे रखा, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई कि करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं जैसे जैसे इसको डी की तरफ जाऊंगा ये डिफ्लेक्ट होती जाएगी, मतलब करंट जा रहा है, जैसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये डिफ्लेक्शन हो जाएगी जीरो, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट अब नहीं जा रहा। बीच में ऐसा कुछ पॉइंट तो आएगा, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट बीच में जरूर आएगा जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। ओके, और जब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा इसका मतलब बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल हो गया है सेम। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हो गया है बराबर, और हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हो गया है बैलेंस्ड। इस तरीके से हम करते हैं। ओके, तो पहली चीज तो हो गई ये वाली, दूसरी चीज हो गई ये वाली। ओके, अब आ जाते हैं तीसरी चीज पर। तीसरी चीज क्या है भैया? कि जो स्लाइडर है ऑफ गैल्वेनोमीटर is moved from A to C। ओके, हम A से लेके C तक स्लाइडर को खिसकाते जाएंगे, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे टिल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, है ना भाई।
और हमें कैसे पता लगेगा कि भैया गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो जीरो हो चुका है? अरे गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पे आके अटक जाएगी भाई, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर की सुई जैसी ही जीरो पे आएगी, हम बोल देंगे कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिसपे व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है बैलेंस्ड। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। ओके, तो स्लाइडर ऑफ जी इज मूव्ड फ्रॉम ए टू सी टिल आई जी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा नल पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम भैया क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट वेयर, जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो क्या हो जाएगा भाई? 0। ओके, नल पॉइंट हो जाएगा, तो IG हमारा 0 हो जाएगा एंड व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है भाई ये हो जाएगा बैलेंस्ड। और जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया हमारा, तो अब हमारा आ जाएगा भैया फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि ये जो R है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ A टू D, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा SK डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ D टू C। रेजिस्टेंस ऑफ D टू C, और हमें निकालनी है R की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, दिस इंटू दिस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ D टू C इक्वल टू S इंटू रेजिस्टेंस ऑफ A टू D। तो अब हमें D टू C तक की रेजिस्टेंस निकालनी है और A टू D तक की रेजिस्टेंस निकालनी है। A से लेके D तक की हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। अब A से लेके D तक की लेंथ कितनी है? वो लेंथ होती है L1। सर ये लेंथ कैसे नापी? अरे स्केल से नापी भाई। जहां पे स्लाइडर रुक जाएगा हम स्केल लगाएंगे और ये लेंथ नाप लेंगे। बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? तो ये लेंथ हमने इस मीटर स्केल से नाप ली। वो लेंथ कितनी आई? L1। अब 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो L1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस L इंटू लैम्डा हो जाएगी, है ना भाई। तो A से ले इसकी लेंथ, इसकी रेजिस्टेंस कितनी जाएगी? लैम्डा इंटू L1, और यहां पे S आ जाएगा इक्वल टू R। D से लेके C तक की लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? भैया पूरा का पूरा जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर का है। ये लेंथ L1 आई, तो ये लेंथ 100 माइनस L1 आएगी, है ना भाई। तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू 100 माइनस L1। ओके, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ, 100 माइनस L1, ये वाली रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ इक्वल होगी ये वाली रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ। ओके, तो मैंने तो यही याद कर रखा है, यही अकेली एक इक्वेशन है जिससे सारे क्वेश्चन जो है मीटर ब्रिज के सॉल्व हो जाते हैं। ये अकेली एक इक्वेशन है जिससे मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ बराबर होगी ये रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ के, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाएगा भाई? 0। ओके, इसको हम कहते हैं नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट। ओके, तो ये लिख लेना, मैंने नल पॉइंट लिख दिया, बैलेंस पॉइंट लिख लो आप। ओके, तो ये हमारा हो गया सारा का सारा मीटर ब्रिज के बारे में। ओके, और मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में हम ये इक्वेशन के बारे में सोचेंगे खाली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको ध्यान से देखो। इन द मीटर ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर, है ना भाई, तुम्हें फिगर में दिख रहा है मीटर ब्रिज का सर्किट है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी और नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाए, नल हो जाए। डिफ्लेक्शन जब 0 हो जाएगी तो इसका मतलब जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, जो नीडल है वो 0 शो कर रहा है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा। अब जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल हो जाएंगे सेम।
और हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हो जाएगा बैलेंस्ड। बहुत सिंपल सी बात है ना भाई। तो अब हमने पढ़ा कि जब ये नल पॉइंट है, अगर ये नल पॉइंट है तो ये वाली लेंथ हमने पढ़ी है कि ये होती है L1, और ये लेंथ हमने पढ़ी है कि ये लेंथ होती है 100 माइनस L1। और फिर हमने पढ़ा कि ये रेजिस्टेंस इनटू ये वाली लेंथ, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, कि R1 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 R2 इंटू L1। अब R1 कितना है भाई, R1 है 15, 100 माइनस L1 इक्वल टू R2, R2 कितना है 10 इंटू L1। अभी तो पढ़ाया था मैंने ये कि ये रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ एंड ये रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 2 10, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, और 3 इंटू L1 हो जाएगा -3L1, है ना भाई, तो माइनस आएगा 3L1 आ जाएगा इक्वल टू 2L1। तो ये जाके हो जाएगा 5L1, तो 300 इज इक्वल टू 5L1, ये काट देंगे, ये आ जाएगा 60। तो L1 कितना आ जाएगा भैया 60, और 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा भाई 40। तो दोनों लेंथ आ गई हमारे पास जो हमसे पूछा था, फाइंड लेंथ ऑफ AB। AB है L1 और L1 है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली और जल्दी भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सर क्या जेईई मेंस में और एडवांस में भी इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं? अरे भाई जब एक ही इक्वेशन है मीटर ब्रिज की, तो क्वेश्चन चाहे कितना टफ बना लो, इक्वेशन तो एक ही यूज होगी ना। देखो IIT जेईई 2007 जो एडवांस का पेपर था, उसका पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन क्या है। A resistance of 2 ohms is connected across one gap of meter bridge, है ना भाई। तो मीटर ब्रिज में ये हमारी होती है मेटल प्लेट्स, ऐसे अभी तो दिखाई थी ऐसे मेटल प्लेट्स थी, है ना भाई। ये होता है एक गैप, ये एक गैप होता है जहां पे अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ये एक और गैप होता है जहां नोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और यहां पे हमारी जुड़ी होती है वायर ए से लेके सी तक की। और फिर यहाँ पे होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये होती है जॉकी जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, है ना भाई जी। स्लाइडर, इसको हम स्लाइडर कहते हैं जिसको स्लाइड करते हैं ऐसे, जॉकी, ठीक है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ये 2 गैप है, तो इस गैप में मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 2 ओम का, इसने ऐसा बोला, ओके। और एंड एन अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ohms, एक और रेजिस्टेंस है अननोन, अननोन। चलो एक काम करते हैं, नोन वाली को यहां जोड़ देते हैं और अननोन वाली को यहां जोड़ते हैं, x विच इज ग्रेटर देन 2। अरे बिल्कुल ठीक, ऐसे हो गया। इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप, अननोन वाला यहां जोड़ दिया क्योंकि आपको यहीं सिखाया गया तो मैंने यहीं जोड़ दिया। नाउ व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, जब मैं इन रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा भाई, इंटरचेंज कर दूंगा, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब भैया ध्यान से देखो जरा, ये जो लेंथ है ये 2 है, और ये लेंथ हो जाएगी हमारी लेटर से x, और ये 2 से बड़ा है तो ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस x, बिल्कुल ठीक है ना भैया। ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर, अगर ये x है तो ये 100 माइनस x होगा। छोटा रेजिस्टेंस इंटू बड़ा लेंथ, बड़ा रेजिस्टेंस इंटू छोटा लेंथ, ये बराबर हो सकते हैं, है ना भाई। दिस इंटू दिस, अगर रेजिस्टेंस बड़ा है तो लेंथ ये छोटा होगा, और अगर रेजिस्टेंस छोटा है तो लेंथ बड़ा होगा, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाए, सीधी सीधी बात है, ओके। ये चीज हमारा हो गया। इसको हम कहते हैं भैया बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जो बोलना है इसको बोलो, बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ओके। और यहां पे मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा कि x, ये वाली रेजिस्टेंस इंटू ये वाली लेंथ, इसको x लिख दिया तो r लिख देते, है ना। तो r इंटू 100 माइनस x, ये रेजिस्टेंस इंटू ये लेंथ बराबर होगी ये रेजिस्टेंस इंटू ये लेंथ, है ना भाई।
तो जब r 2 से बड़ा है तो लेंथ, ये वाली लेंथ x से छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब इसने क्या बोला कि इसने बोला कि हमने इनको इंटरचेंज कर दिए, है ना भाई। देखो नेक्स्ट, व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड, जब मैंने इन दोनों रेजिस्टर्स को इंटरचेंज कर दिया तो अब डायग्राम कैसा बनेगा भाई? अब डायग्राम बनेगा ऐसा। नाउ ये रेजिस्टेंस हो गया R और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2। ये हमारी हो गई वायर A से लेके C तक की। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। अब ये 2 छोटा है तो यहां पे ऐसे आ जाएगा कुछ, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ओके। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? x से, है ना भाई। तो अब ये लेंथ x हो गई, 2 इंटू एक्स इक्वल टू r इंटू 100 माइनस एक्स। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे और r को 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बैलेंस पॉइंट आएगा। तो इसने बोला कि जब हमने रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया, तो ये लेंथ भी तो पलट जाएंगी ऐसे, तो ये भी लेंथ पलट गई। उसके लिए पहले जॉकी यहां पे था, पहले जो स्लाइडर था वो कुछ इस पॉइंट पे था, उसके लिए अब स्लाइडर को यहां लेके आना पड़ा, है ना भाई, यहां लेके आना पड़ा। तो कितना स्लाइड करना पड़ा? 20 सेंटीमीटर से स्लाइड करना पड़ा। ये जो स्लाइडर है इसको हमें 20 सेंटीमीटर इधर लाना पड़ा, बिल्कुल ठीक। नाउ पहले यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो x थी, है ना भाई, पहले ये लेंथ x थी। अब हमने स्लाइडर को 20 सेंटीमीटर पीछे खिसकाया ताकि 100 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि r को 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर जब मैं x में से 20 माइनस कर दूंगा तो वो 100 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो x हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। ये जो x है हमारा, ये हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 40 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल बात। तो अब हमें क्या निकालना है? अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब हमारा x आ गया है तो मैं इसी x को अब यहां डाल दूंगा और यहां भी डाल दूंगा। तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा भाई? 40, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 120। तो ये चीज कट के आ जाएगी 3, तो R हमारा आ जाएगा भैया 3 ओम्स, ठीक है। यही फॉर्मूला है, हमने 2 बार यूज किया, बस इस IIT ने थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया ऐसे। तो जब रेजिस्टेंस इंटरचेंज करोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज को जब दोबारा बैलेंस होना होगा तो यही लेंथ भी तो इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना भाई। तो पहले A से स्लाइडर जो था वो x डिस्टेंस दूर था, हमने रेजिस्टेंस चेंज करी तो ये लेंथ भी चेंज हो गई। अब स्लाइडर को A से 100 माइनस एक्स डिस्टेंस दूर होना है, पहले x डिस्टेंस दूर था, अब 100 माइनस एक्स दूर है। तो हमने इसको 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है, वो यहाँ पे लिख दिया, उसको यूज किया, x आ गया, और x को यहाँ यूज किया, रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मीटर ब्रिज के, ठीक है भाई। तो इसी की थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशन एक ही है, क्वेश्चन सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भैया ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जेई मेन 2019 का है, ये जेई मेन 2019 का है। ओके, तो जेई मेन 2019 का देखो भैया, इसने बोला है कि इन अ मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है भैया, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, और ये एक वायर, लेकिन इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, देख रहे हो, मतलब चेंज होती जा रही है। इस वायर की जो रेजिस्टेंस है, ये वायर जो है ये देखो मोटी होती जा रही है, ये वायर जो है ये देखो, ये आगे जाते 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 मोटी होती जा रही है ना भाई। तो रेजिस्टेंस मोटा होता जा रहा है, ये वायर मोटी होती जा रही है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस घटती जा रही है। रो L बाई A होता है, A बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस घटती जा रही है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है, dr बाई DL इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट L, ये रिलेशन दे रखा है कि रेजिस्टेंस का इस तरीके से वेरिएशन है, ये रहा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ अभी भी 1 मीटर ही है, 100 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि मीटर ब्रिज है ना भाई, मीटर आ रहा है उसमें, वो 1 मीटर वाला मीटर है, ठीक है। हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, देखो ना बढ़ता जा रहा है। ओके, सच दैट द वेरिएशन dr बाई DL ऑफ इट्स रेजिस्टेंस R इस तरीके से वेरी कर रही है,
दो इक्वल रेजिस्टेंस, भैया दोनों इक्वल रेजिस्टेंस, दो इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है भाई, इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। अरे ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना भाई, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये बराबर हैं, दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन जीरो कब हुई? पॉइंट पी पर, जब हम स्लाइडर को कहां लेके आए? पॉइंट पी पर लेके आए। ओके, तो जब स्लाइडर को पॉइंट पी पे लेके आ गए तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बैलेंस्ड। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ है ना भाई, रेजिस्टेंस, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इनटू ये लेंथ। ओके, ये लेंथ मतलब इनकी रेजिस्टेंस, मैं ऐसे बोल सकता हूं ना भैया, बैलेंस हो गई है, ये बैलेंस हो गया है ना। यहां से करंट क्या हो चुका है भैया? जीरो, ये हो चुका है जीरो। अब यहां पे हम रेजिस्टेंस को सीधा सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लैम्डा सेम नहीं है ना भाई। क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो, ये चीज देखो जरा पहले ध्यान से। लैम्डा से लैम्डा कट गया था क्योंकि रेजिस्टेंस हर जगह सेम थी। यहां पे रेजिस्टेंस हर जगह सेम नहीं है ना भाई। यहां पे लैम्डा से लैम्डा क्यों कट गया था? क्योंकि जितना रेजिस्टेंस इसका है 1 सेंटीमीटर का, उतना ही यहां से यहां पे जो 1 सेंटीमीटर होगा उसका भी उतना ही रेजिस्टेंस है। ये लैम्डा हर जगह बराबर था, लैम्डा हर जगह बराबर था, है ना। हमारी जो रस्सी थी वो हर जगह सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की थी, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की थी। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया था, तो हमने एक चीज रट ली कि भैया ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ, ये रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कट गया, ठीक है। अब जो जेई मेन है उसने क्या किया? उसने आपके साथ यहां पे बेसिक चेक कर लिया। उसने बेसिक क्या चेक किया? उसने बोला कि अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा हर जगह अब सेम नहीं होगा। जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जा रहा है ना भाई। ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होगी 1-1 सेंटीमीटर की वो घटती चली जाएगी। लैम्डा हर जगह अब अलग अलग होगा, है ना भाई। ये रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, ये लैम्डा ही तो है। लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है? अब 1/√L पर। तो रेजिस्टेंस हर जगह क्या है भैया? अब अलग अलग है, चेंज हो रही है, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस यहां से यहां अलग होगी, यहां से यहां अलग होगी। तो अब इस केस में हमें दोबारा डेरिवेशन करनी है कि जब I 0 हो जाएगा, व्हेन करंट गैल्वेनोमीटर से IG जब 0 हो जाएगा, ओके, तो रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस R डैश अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ A से P वो बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला R अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, P से B तक का रेजिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि R डैश और R दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम बोल दिए, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों सेम होने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ A से P ये बराबर होगा रेजिस्टेंस ऑफ P से B, है ना भाई। A से लेके P तक की जो रेजिस्टेंस है वो P से लेके B तक की रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, अगर ये दोनों बराबर है तो, है ना भाई। तो ये वाली रेजिस्टेंस A से P तक की और P से B तक की ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए सेम। तो अब देखो यहां पे dR/dL इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ओके, यहां लिख लेते हैं dR/dL, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट आ जाएगा /√L। तो यहां से dr कितना हो जाएगा? यहां से dr हो जाएगा k इंटू dl डिवाइडेड /√L, ये आ जाएगा। ओके, तो dr की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये dr जो है ये छोटी सी रेजिस्टेंस हो गई, तो यहां से लेके यहां तक ये सारी सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंस क्या कर दो? ऐड कर दो a से लेके p तक की, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी a से लेके p तक की। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे dr का फ्रॉम, यहाँ पे जो लेंथ है वो 0 है और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू l है, तो यहाँ पे 0 से l हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इन्हीं छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूंगा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूंगा,
ठीक है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर रहा हूं। ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस है ये यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है, फिर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है, फिर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है, फिर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? dr1। इसका रेजिस्टेंस कितना है? dr2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? dr3। तो जब मैं ये सारे रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा छोटे 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 ए से लेके पी तक, तो ए से लेके पी तक की टोटल रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगी 0 से लेके एल? यही छोटे छोटे रेजिस्टेंस को पी से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो पी से लेके बी तक की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, है ना भाई? पी से लेके बी तक की, यहाँ पे जो लेंथ है वो एल है और यहाँ पे जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है। उसको हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, 1 मीटर ऐसे। तो अब हम डी आर की वैल्यू डालते हैं। डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बाय रूट एल 0 से एल इक्वल टू के अच्छे से लिख लेते हैं ना, के इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन रूट एल 0 से एल इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बाय रूट एल, है ना, एल से 1 ऐसे। तो देखो के से के तो कट जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं थी कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट भी हमने अज्यूम किया था, इसकी जरूरत भी नहीं है, कट गया। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है ये इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है ये इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो ये इंटीग्रेशन, डी एल बाय रूट एल का हम लिख सकते हैं एल की पावर हाफ, रूट एल को क्या लिख सकते हैं? एल की पावर हाफ। ये एल की पावर हाफ जब न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा एल की पावर माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन में हम +1 कर देते हैं तो एल की पावर हाफ। तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहां पर सॉल्व करके 2 रूट एल इंटीग्रेशन 0 से एल इक्वल टू यही 2 रूट एल 1 से एल से 1। तो पहले हम इसमें एल डालेंगे फिर 0 डालेंगे तो यहाँ पे तो 2 रूट एल ही आ जाएगा, इक्वल टू पहले हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर माइनस फिर हम एल डालेंगे तो 2 रूट एल आ जाएगा, ये इनका ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट एल इक्वल टू 2। ये चीज़ हमारी हो जाएगी 2, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4l इक्वल टू 1 आ जाएगा और l की वैल्यू 1/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। 1/4 मीटर, मीटर में नाप रहे हैं ना सब कुछ, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गई। 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर, 0.25 मीटर, हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो घटती जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो घटती जा रही है। तो लैम्डा हर जगह सेम नहीं होगा, अगर लैम्डा सेम नहीं होगा तो हम रेजिस्टेंस इनटू लेंथ को बराबर नहीं कर सकते, हमें दोनों की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हमने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया कि अगर IG 0 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सेम होने चाहिए, है ना भाई? तो RAP और RPB जो है ये क्या हो जाने चाहिए? सेम हो जाने चाहिए। अब रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ऐड कर कर। तो छोटा रेजिस्टेंस होता है DR, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? DL को ऊपर लेकर चले जाओ, तो DR की वैल्यू हो जाएगी KDL बाय रूट एल। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया L इक्वल टू 0 से L इक्वल टू L तक, ताकि A से लेके P तक की रेजिस्टेंस आ जाए, और फिर हमने इसको यहाँ पे किया L से लेके 1 मीटर तक, ताकि P से लेके B तक की रेजिस्टेंस आ गई। दोनों को बराबर करते चले गए, सॉल्व किया, 1/4 मीटर आ गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर। ठीक है, तो IIT से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मेंस दे रहा है भैया आजकल, ये देखो ना मेंस में आया है ये वाला। अब नेक्स्ट देखो भैया आगे, ये क्वेश्चन है 2011 IIT का। ठीक है, 2011 IIT पेपर 1 का, ठीक है, JEE एडवांस का पेपर है। तो अब देखो जरा, अब मीटर ब्रिज इज सेटअप, ये मीटर ब्रिज है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस X, तो ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये वाली अननोन है, ओके, अननोन रेजिस्टेंस। ये जो 10 ओम है ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये भी हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम।
द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट। अब इसको नल पॉइंट बोल दिया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो हो गया है 0। बिल्कुल ठीक। व्हेन द टैपिंग की का मतलब जॉकी, ये वाली जॉकी, टैपिंग की का मतलब जॉकी, इसको हम जॉकी कहते हैं। हाँ, वही जॉकी वाला जो ब्रांड होता है वही वाला जॉकी है, ठीक है ना, तो ये जॉकी, इसको हम जॉकी कह देते हैं। व्हेन द टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क, है ना भाई। तो यहाँ पे अगर मैं 0 ले लेता हूँ, 0 सेंटीमीटर, तो ये जो टैपिंग की है यानी कि जॉकी जो है वो यहाँ से 52 सेंटीमीटर के मार्क पे है, ठीक है, 52 सेंटीमीटर मार्क पे है। तो अगर ये 52 है तो 100 में से 52 हटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। 100 प्लस 48 क्या होता है, और 52 प्लस 48 कितना हो जाता है भैया 100 सेंटीमीटर, है ना, ये चीज आ गई। अब इसने बोला है जो एंड करेक्शंस है, एंड करेक्शंस है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये हो गए एंड करेक्शन। तो ये एंड करेक्शन भाई होते क्या है, ध्यान से सुनना, एंड करेक्शन होते क्या है। ये जो रस्सी है ए पॉइंट पर आके गांठ बांधी है ना, रस्सी को ए और बी से अटैच किया, कैसे अटैच किया होगा भैया, तुमने रस्सी को ए पे लाके नॉट बांधी होगी और उसी वायर को बी पे लाकर नॉट बांधी होगी। तो ए पे जो एक्स्ट्रा लेंथ आई वो 1 सेंटीमीटर है और बी पे जो नॉट की एक्स्ट्रा लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें वो जो एंड करेक्शंस हैं ये वाले, ये ऐड करने पड़ेंगे, 52 प्लस 1 करना पड़ेगा और यहां 48 प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये जो 1 और 2 है ये एंड करेक्शंस है। एंड करेक्शंस का मतलब यहां पर हमने वायर जो है उसको लाके ऐसे टच नहीं किया, उसको लाके यहां पे आराम से कुछ गांठ वगैरह बांधी होगी, नॉट वगैरह बांधी होगी, तो ये उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यहां पे वो 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है भाई। और एंड्स ए एंड बी, तो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब कुछ नहीं करना, वायर यूनिफॉर्म है, वायर अगर यूनिफॉर्म है तो हम रेजिस्टेंस को लेंथ से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना भाई। तो x को हम इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 10 को हम इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 53। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 530, 0 से 0 काट दो ना, चलो ठीक है यहाँ काट देते हैं, तो ये आ गई 10.6 ओम्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से सिंपल है भैया, मेंस में मुश्किल क्वेश्चन आ रखे हैं, कई बार पहले दिखा चुका हूं कि मेंस में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट अब जो है टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियोमीटर का, ओके। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पोटेंशियोमीटर, और इसमें भी आप देख सकते हो पोटेंशियो आ रहा है और एक मीटर आ रहा है, एक आता है पोटेंशियो, एक आता है मीटर। पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल और मीटर मतलब मेजर, तो ये पोटेंशियल मेजर करने वाला डिवाइस है। सर ऐसा एक डिवाइस तो हमने कल भी पढ़ा था, वोल्ट मीटर। अब जब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों है, ये एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना भाई। तो बात ये है कि भैया वोल्ट मीटर आइडियली उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट और उसमें से करंट जाना चाहिए 0। वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास ना करे और उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तब जाके वो एक्यूरेट रीडिंग देता है, वरना वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। पोटेंशियोमीटर में ऐसी कोई खामियां, ऐसा कोई डीमेरिट नहीं है, पोटेंशियोमीटर हमें हमेशा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है भाई। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए हाई रेजिस्टेंस की जरूरत है और उसमें से करंट पास करना चाहिए 0। यस एवरीवन। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है उसमें क्या होना है, वो बिना मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग दे देगा बस, ठीक है भाई। ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है। इसमें कोई डीमेरिट नहीं है, बस ये है कि सेटअप थोड़ा बड़ा होता है। वोल्ट मीटर छोटा सा हाथ में आ जाता है, ये बहुत बड़ा सेटअप होता है,
ठीक है ना, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। ओके, तो इसके बारे में हम अभी बहुत चीजें लिखेंगे, अभी बस इसका सर्किट समझते हैं और ये देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है भाई, तो देखो जरा, पोटेंशियोमीटर ये वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना भाई। डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है भैया, मेजर करता है। तो अब समझते हैं कि पहले ना इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसा होता है, पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है, पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो सुनो जरा, पोटेंशियोमीटर का पहले बेसिक समझते हैं, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसको, पोटेंशियोमीटर को। तो पहले बेसिक समझते हैं। तो देखो, पहले हम लेते हैं पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये हो गई पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी। ओके, अब ये कोई रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गई हमारी ड्राइविंग बैटरी, ये हो गई हमारी ड्राइविंग बैटरी। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहां पर, ये हमारा हो गया ड्राइविंग, जो सर्किट को ड्राइव करेगी, ड्राइविंग बैटरी। ये कुछ रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, और ये जो ए से लेके बी तक की वायर है, ये वायर की रेजिस्टेंस है। ओके, इसको अलग रंग से दिखा देते हैं भाई। तो ए से लेके बी तक की ये जो मैं वायर बना रहा हूं, इस वायर की ये रेजिस्टेंस वाली वायर है। ठीक है ना, बाकी जो वायर्स है ये रेजिस्टेंस के बगैर वाली वायर है, जीरो रेजिस्टेंस वायर। लेकिन ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस है ना भाई। तो यहाँ पे आर ए बी क्या है, ए से लेके बी तक की जो वायर है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। नाउ अब भैया सुनना बहुत ध्यान से, ऐसा है कि यहां से कितना करंट ऐसे निकल के आएगा वापस। ठीक है, ये कितना करंट निकलेगा, ये जो बैटरी है ये कितना करंट सर्किट में दौड़ाएगी, ये जो आई होगा ये कितना होगा आई, ये देखना है। आई होता है नेट ईएमएफ, जो कि ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ है, नेट ईएमएफ होल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट जा रहा है, और ए से लेके बी तक की जो भी रेजिस्टेंस है उससे भी आई करंट जा रहा है, सेम ही करंट जा रहा है। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो हम इसको बोलेंगे आर प्लस आर ए बी। ओके, अब ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस है आर ए बी, और ए से लेके बी तक करंट गया आई, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, बी ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है भैया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी। ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, आई इंटू आर ए बी। ओके, इस आई को हम आर ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा ए से लेके बी तक। बिल्कुल ठीक, ये समझ में आ गया है। ओके, अब यहां पे लिख लेते हैं एल ए बी, ए से बी तक की जो लेंथ होगी वो एल ए बी होगा, लेंथ ऑफ वायर ए बी। ओके, तो जो वायर है ए से लेके बी तक की एल ए बी, उसकी लेंथ है। सर ये क्या 100 सेंटीमीटर होगी मीटर ब्रिज की तरह, नहीं। मीटर ब्रिज में वो मीटर का मतलब 1 मीटर था, तो वहां पे जो मीटर ब्रिज में वायर ली थी हमने रेजिस्टेंस वाली, उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं, 200 बोल देंगे, क्या ही कर लेंगे हम, तो 200 के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड लेंथ उसकी 1 मीटर ली जाती है मीटर ब्रिज में। इसकी तो कुछ भी लेंथ हो सकती है,
पोटेंशियोमीटर में ये जो वायर है ए से लेके बी तक की, इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। इनफैक्ट जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना बढ़िया रहता है, आगे समझेंगे क्यों। ओके, तो अभी समझ लेते हैं एल ए बी क्या है, लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो अब यहां पे देखो भैया, पूरा ध्यान से देखना। अब मैं जब ए से बी की तरफ चल रहा हूं, जब मैं ए से बी की तरफ चला, मैं कितनी लेंथ चला, मैं चला इतनी लेंथ एल ए बी। और जब मैं ए से बी गया तो कितना पोटेंशियल घटा, ड्रॉप हुआ, आई इंटू आर ए बी। तो इतनी लेंथ चलने पे ए से लेके बी तक जब मैं लेंथ चला, ए से लेके बी तक जो मैं लेंथ चला, उसमें टोटल इतना पोटेंशियल घटा, ड्रॉप हुआ, डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, है ना भाई। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इतनी लेंथ चलने पे। तो 1 सेंटीमीटर चलूंगा अगर मैं चलूं यहां से यहां तक सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलने पे, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालनी है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 का मतलब यूनिट, सेंटीमीटर मतलब लेंथ, तो यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ जब मैं कवर करूंगा तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है भाई, तो ये कैसे निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं यहां पे लैम्डा। सर लैम्डा तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं था, देखो भाई यहां पे हमने लैम्डा क्या लिखवाया था, मीटर ब्रिज में जो लैम्डा है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना भाई। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हमने लैम्डा बोला है मीटर ब्रिज में। लेकिन वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियोमीटर के केस में, पोटेंशियोमीटर के केस में हम लैम्डा किसको बोल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है हमारा यहां पे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। विच इज ए से लेके बी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो इतनी लेंथ चलने पे हुआ, एल ए बी। मैं ए से लेके बी तक मैंने पूरी लेंथ, पूरी वायर के बराबर का डिस्टेंस चला, ए से लेके बी तक मैंने पूरी वायर के बराबर का डिस्टेंस चला, है ना भाई। तो इतना डिस्टेंस चलने पे इतना पोटेंशियल घटा, तो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल घटेगा, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यूनिट लेंथ चलने पे, उसे लैम्डा बोला है। और वो वी ए बी बाई एल बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लैम्डा हमारा डिफाइन हो गया कि लैम्डा होता क्या है। ओके, अब याद रखना ये सब चीजें, क्या याद रखनी है कि लैम्डा की जो वैल्यू हमने निकाली है, हमने जो लैम्डा की वैल्यू निकाली है वो तब निकाली है जब इस बैटरी से निकला हुआ करंट सारा का सारा ए से बी फ्लो कर रहा है। ओके, तो याद रखना यहां पे होल करंट आई, पूरा का जब पूरा करंट है आई इज फ्लोइंग थ्रू, ये फ्लो कर रहा है, पूरा का पूरा करंट फ्लो कर रहा है, कहां से, इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस ए बी। ए से लेके बी तक की जो रेजिस्टेंस है वो पूरा का पूरा करंट इसी से फ्लो कर रहा है। ओके, तो ए बी रेजिस्टेंस से पूरा आई करंट फ्लो कर रहा है, तब जाके हमने ये लैम्डा डिफाइन किया है। ओके, ये लैम्डा जो हम डिफाइन कर रहे हैं कब कर रहे हैं, कि बैटरी ने जो करंट दिया आई, ये पूरा का पूरा आई इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है, तब ये लैम्डा हमने डिफाइन किया है, ये याद रखना। ओके, तो ये है हमारा बेसिक सर्किट पोटेंशियोमीटर का। सर ये तो बहुत ही बेसिक है, हाँ तो बेसिक ही लिखा है हमने, है ना भाई, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये पोटेंशियोमीटर हम यूज किस लिए करते हैं वो देखते हैं। ओके, और कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। नाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड to determine EMF of cell of internal resistance R। बिल्कुल ठीक। मतलब क्या है इसका, कि तुम
तुम्हें कोई बैटरी दे दी, सेल दे दिया, तुम्हें कोई सेल दे दिया। अब तुमने ये पूछा भैया ये सेल जो है इसका ईएमएफ कितना है, नहीं पता तुम्हें। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, नहीं पता तुम्हें, है ना। तो तुम्हें एक क्या दे दिया गया भैया, सेल दे दिया गया। ना ही उसका ईएमएफ तुम्हें पता है, ना ही उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें पता है। तो ये दोनों के दोनों चीजें हम कैसे निकालते हैं, हम ये निकालते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, तो पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं ईएमएफ निकालने के लिए सेल का, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेल का। सर कैसे, हम पोटेंशियोमीटर यूज करके ये कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो अब वो देखते हैं। ओके, तो यहां पे देखो भैया ध्यान से, सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर बना देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर ई डैश, ये हो गई ड्राइविंग बैटरी, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ए से लेके बी तक हमने पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दी, ए से लेके बी तक। इसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, अलग कलर से बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ए से लेके बी तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। ओके, ये है, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। अब हमारे सामने लाके रख दी गई है एक और अननोन बैटरी ई अननोन, ये लाके रख दिया गया, जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ओके, ये एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ ई अननोन है, और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी अननोन है। हमें इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है और ये अननोन सेल है। ओके, हमें इसका ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो भैया क्या तरीका होता है इसमें। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो ड्राइविंग बैटरी है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिस पॉइंट से जुड़ा होगा ए से, यहां पे ए से जुड़ा हुआ है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो जुड़ा है ए से। तो जिस बैटरी का ईएमएफ अननोन है और हमें निकालना है, उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से ही जोड़ेंगे, ये नहीं कि बी से जोड़ दिया। आगे बात समझ में? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राइविंग बैटरी and the positive terminal of the battery, unknown battery, should be connected to the same point. Okay, तो यहां मैं लिख रहा हूं धीरे धीरे ये चीज, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑफ ड्राइविंग बैटरी एंड अननोन सेल, ठीक है, ड्राइविंग बैटरी का और अननोन सेल का, ठीक है, ड्राइविंग बैटरी का और अननोन सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है शुड बी कनेक्टेड टू सेम पॉइंट। और इस केस में वो पॉइंट है ए। ओके, तो दोनों को हमने ए से ही जोड़ना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सबसे पहली चीज का तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं है कि तुमने बैटरी को उल्टा बना दिया और फिर इसका नेगेटिव ए से जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से जोड़ने हैं और वो है पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नाउ नेक्स्ट देखो, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से, और फिर गैल्वेनोमीटर का ये स्लाइडिंग पॉइंट होगा, ये स्लाइडिंग पॉइंट होगा। क्लियर हो गई बात? ये क्या ये बात क्लियर हो गई? नाउ इसको हम लिख देते हैं जे, जे मतलब जॉकी। ठीक है, जे मतलब जॉकी। अब हम इस जे को ए से लेके बी तक ऐसे, ये जो एरो है इस एरो को यहां पे रखेंगे और ऐसे स्लाइड करेंगे, है ना। इस जे को हम यहां पे रखेंगे ए पे और ऐसे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स बी। ओके, तो स्लाइड द जॉकी,
स्लाइड द जॉकी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है ना, तो हम जे को ए पे रखेंगे और उसको बी की तरफ क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, खिसकाएंगे। तो स्लाइड द जॉकी फ्रॉम ए टू द बी, ए टू बी एंड टिल, हम ए से लेके बी तक, मतलब बी तक जाना नहीं है, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, हम बी की तरफ जाएंगे, बी तक जाना नहीं है कंप्लीट। ओके, तो स्लाइड द जॉकी फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी टिल, कब तक करेंगे, टिल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। ठीक है भाई, तो जब तक खिसकाएंगे, जब तक करंट जो है गैल्वेनोमीटर से क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर से करंट IG क्या हो गया, 0, मतलब ऐसे करंट जा ही नहीं रहा, ऐसे जो करंट है वो जा ही नहीं रहा। अब यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सबके सब, बैटरी ने करंट दिया इधर ऐसे, अब ये जो करंट है ए पॉइंट पर आके दो जगह जा सकता है, ए से लेके बी भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ओके, ये समझ में आई क्या बात, ये ए से लेके जे तक भी जा सकता है ऐसे, ये जो आई करंट आया, और नीचे भी जा सकता है ऐसे, ऐसे, बिल्कुल ठीक, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इस करंट के हो गए दो हिस्से, नॉर्मली इस करंट के दो हिस्से हो जाते हैं। ये जो करंट आ रहा है ये ए से बी भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, बिल्कुल ठीक, ये दो रास्ते हो जाते हैं इसके। लेकिन जब ये IG 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे जो करंट है, ये वाला करंट IG, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है ना भाई, जब हम IG ही 0 हो गया, हमने J को खिसकाया A से B, और कब तक खिसकाते जाएंगे, कहां पे जाके रोक देंगे J को, जब हमें दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो 0 को शो कर रही है ना भाई। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे आएगी, हम जॉकी को स्लाइड करना रोक देंगे। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई 0 हो गई है ना, 0 की तरफ पॉइंट कर रही है, इसका मतलब यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत साफ साफ हो गया कि यहां से जो करंट आ रहा है सारा का सारा ए से बी जा रहा है, जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था, है ना भाई, कि लैम्डा की वैल्यू हम जो लिख रहे हैं यहां पर, वो कब लिख रहे हैं, जब बैटरी का सारा करंट, ड्राइविंग बैटरी का सारा करंट ए से बी ही जाए, है ना, कहीं और बटे ना। ओके, तो हमने जे को लाके यहां पे क्यों रोका, जब IG 0 हो जाएगा तभी क्यों रोका हमने, क्योंकि जब IG 0 हो गया तब यहां से कोई करंट भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, इसका मतलब बैटरी का दिया सारा करंट ए से बी जा रहा है ना भाई। तो अब हमारा लैम्डा जो है डिफाइन हो चुका है, जो हमने लैम्डा पिछले पेज पे निकाला था वही लैम्डा मैं यहां लिख सकता हूं, वो भी हक से, बहुत हक से लिख सकता हूं, ठीक है ना, ए से बी तक, क्योंकि बैटरी का दिया सारा करंट ए से बी जा रहा है, ठीक है, नीचे जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम सर्किट को एनालाइज ही तब कर रहे हैं जब नीचे वाला करंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर से पास करता हुआ करंट 0 हो जाए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो जरा, अब बहुत ध्यान से देखो इसी सर्किट को, अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं, इस सर्किट को हम थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, यहां पर, यहां पे बहुत सारी चीजें कर दी हमने, तो दोबारा बना के देख। तो देखो ये हो गई ड्राइविंग बैटरी ई डैश, ये हो गया बाहर का कोई रेजिस्टेंस आर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गई पोटेंशियोमीटर वायर, अलग रंग से दिखा दी, और अब ये एक अननोन बैटरी है जिसका EMF E अननोन है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसकी EMF हमें निकालनी है,
पहला पॉइंट तो ये था कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल सेम पॉइंट से जुड़े होने चाहिए। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से जुड़ा है तो इसका भी हम ए से सीधा जोड़ देंगे ऐसे। और जो दूसरा एंड है वो गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए यहां पे ले आएंगे ऐसे, है ना। और ये जॉकी को हम ए से बी खिसका रहे हैं और बीच में रोक देंगे जब गैल्वेनोमीटर से जो करंट है IG वो क्या हो जाए, 0। ओके, और जब IG 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है सारा ए से बी ही जा रहा है। तो हमने जो लैम्डा पिछले पेज पे लिखा था उसको मैं यहां भी यूज कर सकता हूं और हक से, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है हमारा ए, ये भी पॉइंट है ए, और अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट अगर जे है तो कोई करंट है ही नहीं ना, तो ये वाला पॉइंट भी जे ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इस आर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, करंट पास ही नहीं कर रहा। ये जो करंट है यहां पे 0 करंट होगा। अगर यहां से करंट आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से भी तो करंट पास करेगा, लेकिन हम सर्किट को एनालाइज तब कर रहे हैं जब गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाए, 0। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से भी करंट पास नहीं कर रहा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट पास नहीं कर रहा। ओके, तो जब हम ए से जे जाएंगे तो हम ये बैटरी को क्रॉस करेंगे हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल तक। तो जब मैं ए से जे जाऊंगा तो पोटेंशियल कितना घटेगा भाई, पोटेंशियल घटेगा ई। क्या ये बात समझ में आई? पोटेंशियल घटेगा ई, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहां पर एक ही पेज पर। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। तो जब हम ए से जे जाएंगे पोटेंशियल कितना घटेगा, -E घटेगा, उसका माइनस, और कितना घटेगा E। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम यही ए से जे ऊपर वाली वायर से जाएंगे, वायर से जाएंगे पोटेंशियोमीटर वाली वायर में, जब हम ए से जे जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल घट रहा था, लैम्डा, है ना भाई। ए से जे जब हम जा रहे थे तब 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल घट रहा था भाई, लैम्डा। लैम्डा है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितना पोटेंशियल घटा 1 सेंटीमीटर चलने पे, है ना भाई। तो यहां से जब मैं 1 सेंटीमीटर चलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय लैम्डा, इसका मतलब ये है पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय लैम्डा। लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी, मान लो 2 वोल्ट्स है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर चलने पे 2 वोल्ट घटा। 2 सेंटीमीटर चलने पे कितना घटेगा, 2 इंटू 2। 3 सेंटीमीटर पे चलने पे कितना चलेगा, 3 इंटू 2। 4 सेंटीमीटर चलने पे कितना घटेगा, 4 इंटू 2। L सेंटीमीटर चलने पे कितना घटेगा, L इंटू 2, और 2 क्या है, लैम्डा। ठीक है भाई। तो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस घटा, तो L सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, L लैम्डा। ठीक है भाई। तो अब हम यहां से लेके यहां तक लेंथ भी नाप लेंगे। कैसे नापेंगे लेंथ, स्केल से, जैसे हमने मीटर ब्रिज में नापा था। तो यहां से लेके यहां तक का हम लेंथ नाप लेंगे स्केल से, और ये लेंथ कितना है, L1। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि जब हम ए से जे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा लैम्डा L1 माइनस साइन के साथ। घटेगा का माइनस आ गया, और कितना घटा, लैम्डा आई माइनस लैम्डा L1, और ये माइनस से माइनस कटा तो E की वैल्यू कितनी आ गई भाई, E की वैल्यू आ गई लैम्डा L1। हमने अननोन EMF निकाल लिया, लैम्डा इंटू L1। हमने अननोन EMF निकाल लिया, लैम्डा इंटू L1, है ना भाई। और लैम्डा की वैल्यू हमने कब निकाली थी, लैम्डा की वैल्यू हमने तब निकाली थी जब E से निकला, ड्राइविंग बैटरी से निकला सारा करंट A से B ही मूव करे, है ना भाई। और इस केस में जब IG 0 हो जाएगा तो ड्राइविंग बैटरी से निकला सारा करंट A से B ही मूव करेगा। तो इसका मतलब वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला केस जिसमें हमने क्या निकाला है भाई, EMF निकाल दिया अननोन बैटरी का, लैम्डा इंटू L1। ओके, और ये L1 नाप लेंगे हम स्केल से। तो क्या बात ये क्लियर हो गई भाई सबको, फटाफट लिख दो यस सर, EMF निकालना क्लियर हो गया। ओके, फटाफट कमेंट पे लिख दो ये कि यस सर EMF वाला क्लियर है। ओके, अब आ जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है।
ठीक है, अब आगे है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है अब हमें। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देखो क्या करेंगे। अब हमें निकालना है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले तो हमने ईएमएफ निकाला था, अब हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया ई डैश ड्राइविंग बैटरी, ये हो गया कुछ आर बाहर वाली रेजिस्टेंस, है ना भाई। ये हो गए हमारे क्या चीज, 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट से हम क्या जोड़ देंगे, पोटेंशियोमीटर वायर ए से लेके बी तक की, है कि नहीं। ए से लेके बी तक की हमने वायर जोड़ दी। ओके, अब ये रहा हमारा अननोन सेल, है ना भाई। ये रहा अननोन सेल ई और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ई हम निकाल चुके, अभी ई हमने पहला निकाला है ना भाई। ई हमें पता लग गया। अब जो ई है अननोन वाला, अरे भाई वो लैम्डा L1 है, ठीक है। पहले वाले केस में जॉकी को हमने ए से बी की तरफ खिसका रहे थे, कितनी दूरी पे रुक गए, L1 डिस्टेंस पे रुक गए, है ना, क्योंकि L1 डिस्टेंस पे गैल्वेनोमीटर से जो करंट था वो हो चुका है 0। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक नोन रेजिस्टेंस यूज करेंगे, आर के। के का मतलब ये आर नोन है, ये नोन है, उसके लिए मैं उसका खाली के यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। उसका खाली मैं के यूज कर रहा हूं, आर के यूज करके। ये रहा एक और चीज हम यूज करने वाले हैं, आर के। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? बिल्कुल, हाँ जी सर, हो गई। तो अब यहां पे देखो भाई ध्यान से, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ देंगे, और ये भी ऐसे जोड़ देंगे। तो इसका भी पोटेंशियल ए हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल ए हो जाएगा, क्योंकि साथ में सारे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। इसको भी हम जोड़ देंगे ऐसे, बिल्कुल ठीक। और इस वाले पॉइंट को जैसे हमने पिछली बार किया था, गैल्वेनोमीटर से स्लाइडर हम ऐसे जोड़ देंगे। तो हम बताओ भाई सबके सब, ये स्लाइडर को कहां पे रखेंगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले हम इस स्लाइडर को कहां रखेंगे, ए पे रखेंगे, है ना भाई। हमें गैल्वेनोमीटर की सुई घूमती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर का जो स्लाइडर है वो ए पे रखा हुआ है अभी, और गैल्वेनोमीटर की सुई घूम रही है, इसका मतलब उसमें से करंट पास कर रहा है। अब हम उसको ऐसे खिसकाना शुरू करेंगे बी की तरफ। बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे नल पॉइंट कहते हैं, बैलेंस पॉइंट कहते हैं, पढ़ चुके हैं। बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जे, लेट अस से, जब गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, हमें उसी पॉइंट पर एनालाइज करना है सर्किट को। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? हम जॉकी को ए पे रखेंगे और बी की तरफ स्लाइड करेंगे, और एक ऐसे पॉइंट पर आके जॉकी को रोक देंगे जब हमें गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो 0 पे आ जाएगी, ऐसा नजर आएगा जब, है ना भाई। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे आई, इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं कर रहा है। उस पॉइंट पे हम ऐसे स्लाइडर को स्लाइड करना रोक देंगे, ठीक है, ये पॉइंट। और फिर ये वाली जो लेंथ है एल, ये लेंथ थोड़ी अलग होगी पहले वाले से, क्योंकि केस बदल दिया। तो ये लेंथ अब हम नापेंगे स्केल से, तो वो L2 लेंथ आ जाएगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा हो गया, बहुत सिंपल सा हो गया। अब देखो जरा, जब यहां से करंट गया नहीं तो यहां से करंट आएगा भी नहीं ना, यहां से करंट आएगा भी नहीं, सीधी सीधी बात है। ओके, अब जितना करंट इस बैटरी से निकला सारा का सारा इस वायर से जाएगा, ए से बी। ये एक सर्किट हो गया, ये एक सर्किट हो गया। और जितना करंट यहां से निकलेगा वो इस सर्किट में घूमेगा खाली ऐसे। तो ये दो अलग अलग सर्किट बन जाएंगे, है ना भाई। क्योंकि ये सर्किट, जब करंट इस सर्किट में से आ नहीं रहा, I0 हो गया, तो जाएगा भी तो नहीं, जाएगा भी तो नहीं, है ना। हम क्या कह रहे हैं भैया, हमने जॉकी को स्लाइड करना कब रोका, जब ये करंट 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए।
तो अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट इस सर्किट में जा नहीं रहा तो कोई करंट आएगा भी नहीं, सीधी सीधी बात है ना भाई, ये चीज है। तो इस वाले सर्किट से अगर करंट कोई आएगा नहीं तो जाएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकलता है उसको घुमा के उतना ही करंट देना पड़ता है। तो इसलिए ये सर्किट हो गया अलग और ये सर्किट हो गया अलग, ये दो अलग अलग सर्किट हमें दिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसे दो अलग अलग सर्किट दिखाई देंगे, ठीक है। ये सर्किट इस वाले सर्किट को करंट नहीं दे रहा, तो ये वाला सर्किट इस वाले से करंट लेगा भी नहीं। इसका मतलब इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो सारा का सारा ए से बी ही जाएगा और मैं फिर से लैम्डा की वैल्यू यूज कर सकता हूं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू में फिर से यूज जो है वो कर सकता। अब ध्यान से देखना, इसमें जो करंट जाएगा आई, वो किस, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा सबके सब बताओ आई की वैल्यू क्या होगी। ये एक अलग से सर्किट बन गया, इसका जो नेट ईएमएफ है वो है ई और नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर प्लस आर के, और ई की वैल्यू हमने निकाली थी लैम्डा इंटू L1 पिछले वाले केस से, और ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर के। बिल्कुल ठीक, ऐसा हो गया। अब हम करेंगे पोटेंशियल को बराबर, अब हम करेंगे पोटेंशियल को बराबर। तो देखो भैया, ये वाला पॉइंट अगर ए है और ये वाला पॉइंट जे है, तो ए से जे जब मैं जाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, ए से जे जब मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा भैया, 1 सेंटीमीटर चलने पे लैम्डा पोटेंशियल घटता है, और यहाँ पे तो हम L2 लेंथ चल रहे हैं, तो L2 लेंथ चलने पे कितना पोटेंशियल घटेगा, लैम्डा L2। तो घटेगा उसके लिए माइनस लिख देता हूँ, तो घटा उसके लिए माइनस, और कितना घटा, लैम्डा L2। ऐसे ही यहाँ पे जब मैं ए से जे जाऊंगा, अगर ये पॉइंट जे है और कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो ये भी पॉइंट जे हो गया और ये भी पॉइंट जे हो गया। तो जब मैं ए से जे यहां जाऊंगा तो कितना पोटेंशियल घटेगा, ये वाला आई इंटू ये वाला आर। बिल्कुल ठीक, तो हम लिख सकते हैं माइनस घटेगा कितना, आई इंटू आर के, ऐसे जैसे हमने पिछले केस में किया था वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अब ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, लैम्डा इंटू L2 इज इक्वल टू आई, आई कितना है हमारा, आई है लैम्डा L1 स्मॉल आर प्लस आर नोन इंटू आर नोन। बिल्कुल ठीक, लैम्डा से लैम्डा भी कट जाएगा। तो अब L2 इंटू स्मॉल आर प्लस आर के इज इक्वल टू L1 इंटू आर के। बिल्कुल ठीक, तो L2R प्लस L2R के इज इक्वल टू L1R के। बिल्कुल ठीक, तो इसको उधर भेज देंगे, L2R इज इक्वल टू L1 माइनस L2, L1 माइनस L2R के, और फिर L2 से क्या कर देंगे डिवाइड, R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर के। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का आ गया फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला मैं याद नहीं रखता, मैं ऐसे ही निकालता हूँ सब कुछ बार बार, ठीक है। हमें यह समझ में आ गया ना यार कि हमें ये चीज यहां से करंट भेजना नहीं तो यहां से करंट आएगा भी नहीं, है ना भाई। तो इसमें करंट निकाल लो, करंट इनटू ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल इसके बराबर होगा लैम्डा L2 के बराबर। तो मैं बार बार ये इक्वेट करके बार बार निकालता हूँ, मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रखता। कितने फॉर्मूले याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा तो ये मेथड याद रख लो, ठीक है, सीधा सीधा बात है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा 2R लैम्डा 2R के लैम्डा 1 आर के, और फिर इसको हमने माइनस कर दिया L1 माइनस L2 आर के, और फिर L2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर से हमने क्या क्या निकालना सीख लिया। एक तो अननोन बैटरी का ईएमएफ और अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने दोनों ही चीजें इसमें बहुत प्यार से आराम से निकालना सीख ली, ठीक है भाई। तो अब आते हैं इसके और भी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, छोटी मोटी चीजें हैं बहुत, छोटी मोटी चीजें हैं बहुत। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर की जगह क्यों यूज करते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर ने क्या किया था,
उसने वोल्ट मीटर जब हम सर्किट में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर से करंट पास कर जाता है, लेकिन जब हमने पोटेंशियोमीटर सर्किट में लगाया, ठीक है भाई, जब हमने पोटेंशियोमीटर को क्या लगाया सर्किट में, ये एक सर्किट है और ये पोटेंशियोमीटर है, तो जब हमने पोटेंशियोमीटर को जोड़ा किसी और सर्किट से, जब हमने ये पोटेंशियोमीटर को इस वाले सर्किट से जोड़ दिया, है ना भाई, तो हम इस सर्किट को एनालाइज कब कर रहे हैं, जब पोटेंशियोमीटर इस वाले सर्किट से कोई करंट ना ले रहा है ना दे रहा है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है, अगर लास्ट क्लास वाला याद हो तो, वो सर्किट से करंट ले लेता है, ठीक है ना, तो उस वजह से रीडिंग उसकी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। ओके, तो यहां पे हम सीधी सीधी बात है कि पोटेंशियोमीटर हमें जो बस याद रखना है, क्या याद रखना है, कि पोटेंशियोमीटर व्हाइल मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं, पोटेंशियोमीटर व्हाइल मेजरिंग potential difference does not draw current, does not draw current from external circuit, from external circuit, and therefore gives accurate reading. ठीक है भाई, ये चीज है। तो पोटेंशियोमीटर जो है, ये एक सर्किट हो गया, ये दूसरा सर्किट हो गया, ये दोनों सर्किट आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, तब ये जो इसका जो करंट है ये इसी सर्किट में बंद है और इसका जो करंट है ये इसी सर्किट में बंद है। पोटेंशियोमीटर इस वाले सर्किट से करंट ना ले रहा है ना दे रहा है, तो कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं कर रहा अपनी तरफ, ले नहीं रहा, जबकि वोल्ट मीटर करता है ऐसा। ठीक है, लास्ट क्लास को जाके देखिए जरूर अच्छे से, ऐसा है, तभी वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, इफ लेंथ ऑफ वायर ए बी, जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर थी, इफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इंक्रीजेस, अगर लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की बढ़ा दोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज, लैम्डा हो जाएगा डिक्रीज। ये क्या होता है भाई, लैम्डा पोटेंशियल ड्रॉप। अब पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं। अगर पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप तो वही रहा, लेंथ बढ़ गई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। हर 1 सेंटीमीटर पे बहुत कम कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना भाई, तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि यहां का ए है और ये है बी, और ये लेटस से 100 सेंटीमीटर है, लेटस से ये 100 सेंटीमीटर है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए से लेके बी तक का, लेटस से वो है 2 वोल्ट्स, लेटस से वो 2 वोल्ट्स है। ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई वो 2 वोल्ट्स है, और जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ जो है ए से लेके बी तक की वो 100 सेंटीमीटर है। तो जब मैं 100 सेंटीमीटर चल रहा हूं, पोटेंशियल घट रहा है 2 वोल्ट, तो लैम्डा, यानी कि 1 सेंटीमीटर जब मैं चलूंगा तो कितना घटेगा, इतना घटेगा, इतना पोटेंशियल घटेगा, इतना पोटेंशियल जो है वो घटेगा। ओके, तो यहां पे देखो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर चलता हूं तो मैं कितना पोटेंशियल नाप पाऊंगा, 0.02 वोल्ट्स, इतना ही पोटेंशियल नाप पाऊंगा। अगर मैं अगला और सेंटीमीटर चलूं, 1 सेंटीमीटर और चलूं, तो कितना पोटेंशियल नाप पाऊंगा, 0.04 वोल्ट्स। 0.02 से 0.04 सीधा नापूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई, है ना।
1 सेंटीमीटर चलूंगा तो 0.02 वोल्ट्स नापूंगा, और फिर 1 और सेंटीमीटर चलूंगा तो इस पोटेंशियल के बाद सीधा कौन सा पोटेंशियल नापूंगा, 0.04। इसके बाद अगर 1 सेंटीमीटर और चला तो इतना और घट जाएगा, तो इसके बाद मैं सीधा 1 सेंटीमीटर चलने के बाद सीधा कितना नापूंगा, 0.06। यानी कि बीच की वैल्यूज नहीं नाप पा रहे हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं, लेकिन अगर मैं लेंथ को क्या कर दे भाई, बढ़ा दे, 200 सेंटीमीटर कर दे, तो अब इस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट तो अभी भी रहा, पर 200 सेंटीमीटर कर दिया तो 0.01 सेंटीमीटर नाप सकते हैं हम आराम से। छोटी से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी हम नाप सकते हैं। अब मैं जब 1 सेंटीमीटर चलूंगा तो मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता हूं, अगले 1 सेंटीमीटर में 0.02 वोल्ट पूरा नाप लूंगा, 2 सेंटीमीटर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस मैं नाप लूंगा, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, मैं और एक्यूरेटली नाप सकता हूं, और एक्यूरेटली नाप सकता हूं, ठीक है ना। तो इफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर यानी कि ए बी इंक्रीज कर जाएगी तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और अच्छे से नाप सकता हूं, और अच्छे से नाप सकता हूं। अगर मेरे को 0.03 नापना है तो यहां नहीं नाप पा रहा, लेकिन यहां नाप लूंगा मैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बस मेरे को और चलना है, तो 3 सेंटीमीटर बाद यहां पे पोटेंशियल टोटल कितना घट जाएगा, 0.03 वोल्ट्स। हर 1 सेंटीमीटर चलने पे इतना पोटेंशियल घट रहा है, तो पहले इतना घटा, फिर इतना और घटा तो 0.02 हो गया, फिर इतना और घटा तो 0.03 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो मैं और अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस को नाप पाऊंगा और एक्यूरेटली नाप पाऊंगा। ओके, तो जब लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज हो जाती है तो लैम्डा क्या हो जाता है, डिक्रीज, और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और सेंसिटिव हो जाएगा, मैं और कम पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता हूं, एक्यूरेटली नाप सकता हूं बहुत ही, सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये दो चीजें हैं ना भैया, ये रखनी है आपको याद। ओके, ये रखनी है याद। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया खत्म। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो जेईई मेन 2018 में एक क्वेश्चन आया था, ये देखो, ठीक है। और ध्यान से देखो भैया इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना। और मैं इनफैक्ट अब बोलूंगा, तुम बहुत समझदार हो गए हो भैया सबके सब, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, जरा खुद से ट्राई करके देखो ना यार एक बार, ठीक है, इसको खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, तो देखो भैया क्या है कि इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है, इट इज फाउंड, ये पाया गया भाई कि नो करंट पासिस थ्रू द galvanometer when terminals of the cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire। बात आई समझ में? तो जब हम सेल के टर्मिनल को 52 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर में कनेक्ट करेंगे तब हमें निकालना है। हाँ जी, तो ये 52 सेंटीमीटर्स पे हमने सेल के टर्मिनल जो है वो क्या कर दिए हैं भाई, कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, of the potentiometer wire. Now if the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, okay, तो देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। E कितना हो जाएगा, हमने जो E पढ़ा था यहां पर वो पढ़ा था लैम्डा L1, और इसने बोला है कि जो L1 है वो कितना है, 52 सेंटीमीटर है। ओके, तो E हमारा कितना हो जाएगा भैया, लैम्डा इंटू 52 सेंटीमीटर। कि हमने जो सेल है उसको लगाया जब, तो 52 सेंटीमीटर के अक्रॉस आया। नहीं समझ में आया क्या है ये? चलो दोबारा समझ। देखो ऐसा है, ये है हमारा E डैश ड्राइविंग बैटरी, ये हो गया R, और ये हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर वायर A से लेके B तक की। ये हो गई पोटेंशियोमीटर वायर A से लेके B तक की। अरे बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला है कि हमने एक सेल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है R E, और हमने उसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से यहां पर। तो इसने क्या बोला है, दैट नो करंट पासिस थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो जब करंट पास नहीं कर रहा था गैल्वेनोमीटर से, तो इसके जो टर्मिनल्स थे वो कनेक्टेड है यहां पर ऐसे, और ये जो लेंथ बोली गई है
टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये लेंथ जो बोली गई है, जो कि L1 है, ये 52 सेंटीमीटर बोली गई है। तो इसका मतलब जो E है हमारा, वो लैम्डा इंटू L1 हमने निकाला था, तो लैम्डा इंटू 52 सेंटीमीटर ऐसे बोला गया है। अब इसने बोला हुआ है कि ये जो सेल है इज शंटेड, शंटेड मतलब पैरेलल में लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, जो कि नॉन रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना। अब बैलेंस इज फाउंड व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। अब जो नई लेंथ आई हमारी वो 40 सेंटीमीटर आई है भाई, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि ये हमारा हो गया ड्राइविंग बैटरी, ये हो गया रेजिस्टेंस, है ना, बाहर वाला रेजिस्टेंस, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गई पोटेंशियोमीटर वायर, ओके। अब ये जो सेल है हमारा ई, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई आर, और शंटेड रेजिस्टेंस, ये जो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाई है ये हो गई 5 ओम, जो कि हमने आर नोन बोला था। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया था ऐसे। तो अब जो नई बैलेंस लेंथ आई है जिसपे आई जी क्या हो जाएगा भाई, 0। अब ये जो नई बैलेंस लेंथ आई है, ये बैलेंस लेंथ नई कितनी आई है भैया, 40 सेंटीमीटर। ये जो नई बैलेंस्ड लेंथ आई है ये आई है 40 सेंटीमीटर, ओके। 40 सेंटीमीटर इज द न्यू बैलेंस्ड लेंथ, जिसको हम L2 बोलते हैं भाई। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये रहा फॉर्मूला, देखो भाई फॉर्मूला ये रहा ना फॉर्मूला। पहले वाली लेंथ, पहले वाली बैलेंस लेंथ, बाद वाली बैलेंस लेंथ -1 इंटू आर के, ठीक है। तो यहां पे भी हम वही करवाएंगे, यहां पे हम वही लगा देंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, L1 जो कि 52 सेंटीमीटर है, L2 जो कि 40 है, -1। तो 5 इंटू 52 - 40 12, 12/40, ये कटेगा 8, 4 से काटो 3 और ये 2, ये आ जाएगा 1.5 ओम्स। बिल्कुल ठीक, ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 1.5 ओम। सेकंड ऑप्शन फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने 2 तो पार्ट करवाए थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही यूज हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जेई मेन में आया है भाई, और जेई मेन में इसने क्या बोला है ध्यान से देखो भाई। ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइविंग बैटरी होती है, कितनी है ड्राइविंग बैटरी, 1.5 वोल्ट्स एंड 1.5 वोल्ट्स, टोटल मिला के 3 वोल्ट्स। दो बैटरी लगा दी, 1.5 की 1.5 की, तो टोटल 3 वोल्ट्स हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 एंड 0.5 और 1 ओम, और बाहर से एक और जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो 1 ओम। ए और बी के बीच में हम जो सीधी वायर लगाते थे, इसने उसको ऐसे वायर लगा दिया, ऐसे, ये एक ऐसे वायर लगा दी इसने। तो ये जो वायर है ये 400 सेंटीमीटर की, देखो 100 100 100 100, तो ये जो वायर है ये 400 सेंटीमीटर की वायर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ए से लेके बी के बीच में ये जो हमने वायर लगा दी, ये वायर 400 सेंटीमीटर की है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ओके। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ध्यान से सुनना, इसके 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है इतना, 0.01 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है ये 0.01 ओम है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.01 ओम, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी फिर, जरा बताओगे सबके सब। 400 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 ओम्स नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 4 ओम्स आ जाएगा, ओके। तो अब बैटरी से जो करंट निकला, अरे बैटरी से जो करंट निकला, यहां से जो करंट निकला, वो इन सारी वायर्स में ऐसे घूमता हुआ वापस इसमें घुसेगा, ऐसे घुसेगा, है ना भाई। तो कितने रेजिस्टेंस से पार कर रहा है, ये करंट कितना होगा भाई, ये करंट कितना होगा, हमने करंट निकालना सीखा था।
नेट ईएमएफ जो कि 3 वोल्ट्स है अपॉन नेट रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस है हर एक एक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस ये है, तो ये टोटल 400 सेंटीमीटर का है। तो 400 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी आई भाई? 4 ओम्स। ये रेजिस्टेंस कितनी हुई? 1 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हुई? 1 ओम। सबसे सेम करंट पास कर रहा है, सब सीरीज में है भाई, तो सब ऐड होके 6 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा ये भैया? ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। अरे समझ गए भाई, ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ए से बी? ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वी ए बी, वो हमने पढ़ा था। कितना आएगा भी पोटेंशियल डिफरेंस? वी ए बी आई इंटू आर ए बी, है ना भाई? तो आई कितना है? 1/2 एम्पियर। और आर ए बी कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? ये हमारा आर ए बी हो गया। ए से लेके बी तक की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो ये आ गया 2 वोल्ट्स। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल घटा भाई? 2 वोल्ट्स घटा। तो ए से लेके बी तक 400 सेंटीमीटर की वायर है भाई, पूरा 400 सेंटीमीटर चला। जब मैं 400 सेंटीमीटर जब चला तो 2 वोल्ट घटा। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे भाई क्या चीज, कि जब हम 400 सेंटीमीटर चले तो पोटेंशियल घटा 2 वोल्ट्स। तो जब हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा 2/400। और जब हम 50 सेंटीमीटर चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा 2/400 इंटू 50। तो ये कट गया, ये 8 आ जाएगा, ये 1/4 वोल्ट्स आ जाएगा, 0.25 वोल्ट्स। ये रहा 0.25 वोल्ट। ओके, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा 50 सेंटीमीटर का, है ना भाई? वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। 50 सेंटीमीटर की जो वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, है ना भाई? तो 400 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर का 2/400, तो 50 का 1/4 वोल्ट, तो हमारा 0.25 आ गया। ये मैंने किस पे क्वेश्चन दिया है? ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन ने किस पे दिया है? ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन ने सीधा सीधा ये जो हमने बेसिक सर्किट पढ़ा था ये उसका दिया है। ये ड्राइविंग बैटरी, ये रेजिस्टेंस, और ये हो गई वायर ए बी। वायर ए बी को बस ऐसे घुमा दिया इन्होंने, ठीक है? तो ये बेसिक सर्किट पे क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने ये सारी वैल्यूज निकाल के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जेईई मेन का 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, जेईई मेन का 2020 का क्वेश्चन है, और ये भी मेरे ख्याल से सिंपल ही होगा, देख लेते हैं एक बार। इसने क्या बोला है कि जो लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो 400 और 1200 सेंटीमीटर है। ये हो गई ड्राइविंग बैटरी, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गई वायर। अब ये जो लेंथ है एल ए बी, ये दे रखा है 1200 सेंटीमीटर। बेसिक सर्किट दे रखा है, ये बेसिक सर्किट है, 1200 दे रखा है। इसमें कितना करंट जा रहा है? करंट भी दे रखा है 60 मिली एम्पियर। तो इसमें कितना करंट जा रहा है भैया? 60 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा वी ए बी? जल्दी बताओ। 60 मिली एम्पियर, मिली के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ये एम्पियर में आ गया, है ना, इनटू रेजिस्टेंस आर ए बी। आर ए बी रेजिस्टेंस क्लियर हो गई। अभी हमें इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अब हम लैम्डा कैसे निकालेंगे भाई? रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर निकालनी है हमें, आर ए बी तो निकालना है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर इज, ये तो निकालना है हमें। अब हम लैम्डा निकालेंगे, तो इसमें लैम्डा निकालते थे वी ए बी अपॉन एल ए बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ना भाई? तो वी ए बी कितना है? वी ए बी है हमारा 6/100 इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय एल ए बी, जो कि 1200 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक, ये हमारा लैम्डा हो गया। ये हमारा क्या हो गया भैया? लैम्डा। अब हमने लैम्डा निकाल लिया, सिंपल सी बात है, लैम्डा निकाल लिया।
अब इसने बोला है कि हमने इससे एक सेल कनेक्ट किया जिसका 5 वोल्ट है और 20 ओम है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसने क्या बोला, अब हमने एक सेल लिया 5 वोल्ट का और 20 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का, हमें ई और आर अब दिए हुए हैं, अननोन नहीं है, और हमने इसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया। तो जो नल पॉइंट आया, वो नल पॉइंट कितना आया भैया, वो 1000 सेंटीमीटर आया। नल पॉइंट कितना आ गया भैया, नल पॉइंट आया ये वाला, विच इज 1000 सेंटीमीटर। ये पूरी वायर कितने की है, 1200 सेंटीमीटर की है, तो ये नल पॉइंट कितना आया, 1000 सेंटीमीटर। अब हमको साफ साफ पता है कि ये जो ई होता है, ये होता है लैम्डा L1। L1 ये रहा, है ना भाई, तो E इज इक्वल टू लैम्डा L1। ई कितना है, 5 वोल्ट। लैम्डा कितना है, लैम्डा है भाई 6/100 इंटू 1200 सेंटीमीटर, है ना भाई, इंटू RAB। और L1 कितना है, L1 है 1000। अरे बताओ, इससे नहीं निकल जाएगा क्या आंसर सीधा सीधा? सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। तुम्हें 3 सर्किट पढ़ने हैं, एक तो बेसिक सर्किट, और जब सर्किट के साथ एक बैटरी लगा देंगे, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक नॉन रेजिस्टेंस और शंट लगा देंगे, ठीक है। 3 सर्किट बताए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आ रखे हैं बार बार, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो 2 0, अरे ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, ये 1 0 गया, ये भी 1 0 गया, ये कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और 20 इंटू 5 हो जाएगा 100। तो RAB कितना आ जाएगा भाई, RAB आ जाएगा 100 ओम। सॉल्व कर कर ये धड़ाक से निकलेगा आंसर सेकंड, ठीक है भाई। तो ऐसे हमें पोटेंशियोमीटर के क्या करने हैं भाई, क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप आपको मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीपीपी के क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है भाई, ताकि और प्रैक्टिस हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है बच्चों, नए कॉन्सेप्ट्स। बाय बाय।